ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हैं? किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? कौन-सी वेबसाइट है ऑफ़िशियल जहाँ से आप बनवा सकते हैं? क्या हर एक स्टेट के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आपके लिए एजुकेशन में एडमिशन से लेकर जॉब तक की अपडेट लेकर आते हैं और साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ सरकारी स्कीम्स के बारे में भी आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो उसके लिए एक आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो या आपका प्राइवेट व्हीकल हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में अगर हम बात कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आपके मोटर वाहन वर्ग के आधार पर जारी किया जाता है। बेसिकली दो होते हैं, पर्सनल यूज जो कि व्हाइट नंबर वाली प्लेट होती है। बेसिकली अगर लेम भाषा में अगर हम बोले, जो व्हाइट प्लेट नंबर की गाड़ी होती है आपके पास, जो आप घर में खुद यूज करते हैं, चाहे वो कार भी हो सकती है, वो बाइक भी हो सकती है। तो उनके लिए क्या होता है, इस कैटेगरी में आने वाले सभी लाइसेंस को अपने पर्सनल यूज के लिए पर्सनल लाइसेंस होता है उनका। एक होता है कमर्शियल यूज के लिए। तो इस कैटेगरी में वो सभी लाइसेंस आते हैं जो कि कमर्शियल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि येलो प्लेट वाला टैक्सी नंबर आपका हो गया, या फिर कोई ट्रक वगैरह है जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, लॉजिस्टिक के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये सभी क्या होता है, कमर्शियल यूज के लिए होता है। तो वो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, तो दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के लिए होते हैं। तो मैं बात करूं कि फिर उसमें आगे और टाइप्स आ जाते हैं। अगर मैं पर्सनल व्हीकल की बात करूं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि MC 50cc, यानी कि मोटरसाइकिल 50 सीसी। तो 50 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें आप उसमें चला सकते हैं। MC 50cc किसी भी इंजन की क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, लेकिन बिना गियर के, जिनमें मोपेड और स्कूटर शामिल होता है। इसी तरीके से LMV एंटी हल्के मोटर वाहनों जो कि गैर उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। MC EX 50cc गियर वाली मोटरसाइकिलें, MC विद गियर। तो बेसिकली आपका टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का, फोर व्हीलर का इस तरीके से नॉर्मल होता है। तो जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आप टू व्हीलर की बजाय हमेशा फोर व्हीलर को प्रेफर करें। 2 3 4 वहां पर सेलेक्ट होते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, या आप किसी एजेंट के थ्रू भी अगर आप बनवा रहे हैं, किसी भी मोड से आप बनवा रहे हैं, तो आप उनको बोले 2 3 4 तीनों ही सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आप, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी का है तो आप बाइक आराम से चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाइक का है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है सबसे मेन पॉइंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय। कमर्शियल में भी इसी तरीके से MGV, LMV, HMV, HGMV और ट्रेलर इस तरीके से होता है, यानी कि मध्यम माल वाहन, हल्के मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन। तो इस तरीके से अलग-अलग कमर्शियल में भी आपके लाइसेंस के टाइप्स होते हैं। तो डीएल बनाने के लिए नियम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलता है सबसे पहले। तो परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास एक लर्नर लाइसेंस ज़रूरी होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपना लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। लर्नर लाइसेंस अगर आपको बनवाना है तो आपकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक है, 16 से 18 के बीच है बेसिकली, क्योंकि 18 के बाद आप अपना खुद बनवा सकते हैं। लेकिन 16 से 18 के अगर आप हैं, इसके बीच में अगर आपकी एज हो और उस टाइम पे आप अगर लर्नर लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो उसके टाइम पर आपको अभिभावक की, यानी कि आपके पेरेंट्स की अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। और लर्नर लाइसेंस सिर्फ 50 सीसी इंजन क्षमता या बिना गियर वाले वाहनों को चलाने की अनुमति देता है। अब प्राइवेट मोटर व्हीकल चलाने के लिए परमानेंट लाइसेंस आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। अगर आपको परमानेंट लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए उम्र आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए, जबकि जो आपका लर्निंग लाइसेंस है वो आप 16 से ज़्यादा उम्र के बाद बनवा सकते हैं। कमर्शियल वाहन के लिए आपकी उम्र 20 होनी चाहिए। तो तीनों का मैंने आपको बता दिया। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं तो 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। परमानेंट अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं पर्सनल व्हीकल का, तो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और कमर्शियल व्हीकल अगर आप बनवा रहे हैं तो 20 साल से ज़्यादा होने चाहिए। जब बात आती है कि लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो उसको आपको एक लर्नर टेस्ट भी देना होता है।
टेस्ट कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूँगी इस वीडियो में ही। तो लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद या 180 दिनों के भीतर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना होता है। तो 6 महीने के अंदर ही आप अगर जब आपका लर्निंग लाइसेंस है आपके पास, तो 6 महीने के अंदर ही आप अपना परमानेंट लाइसेंस जो है वो आवेदन कर दीजिए। तो उसको आपको डेट याद रखनी है कि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको बीच में परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, जिसके लिए एक वाहन आपको अपने साथ ले जाना होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट आपको देना होगा। आपके वाहन प्रणाली, ड्राइविंग और यातायात नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ रूल के बारे में पता होना चाहिए कि रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट क्यों होती है, कहीं पे कोई निशान है तो नो पार्किंग का, यू टर्न का, यहाँ पे इस तरीके के जो निशान होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली यही होता है टेस्ट में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट चल सकता है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो कि 10th का सर्टिफिकेट ज़्यादातर हर जगह हम एज के लिए उसी को यूज़ करते हैं, या फिर वोटर आईडी या फिर कोई भी ऐसी आईडी जहाँ पर आपका नाम, फोटो और आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो वो आपका एज प्रूफ में काउंट हो जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप आपका नाम, आपका फ़ोटो और एड्रेस होना चाहिए उस प्रूफ पे, तो वो आपका एड्रेस प्रूफ में, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो ये सब आपके एड्रेस प्रूफ में आ जाते हैं। उसके साथ ही आपको एक फॉर्म भी भरना होता है, तो फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जो होता है वो, और आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी आपको चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी फिल कर रहे हैं, तो भी आपके पास आपका सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए। अब लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं, इसका आपको सैंपल भी मिल जाएगा वेबसाइट पर, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये स्क्रीन टेस्ट जो ऐड है इस तरीके का होता है, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेंट आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए और साइन इन कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको बताना है कि कौन-सा चिन्ह बताता है कि आगे साइक्लिंग क्रॉसिंग है। तो साइक्लिंग क्रॉसिंग है वो कौन-सा बताता है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे और यहाँ पे आप साथ-साथ ही स्कोर देख पाएँगे और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाएगा कि कितने टाइमिंग बचे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेसिक वाले, वो आपको जवाब देने होते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं? तो लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद लर्निंग लाइसेंस कुछ महीनों के लिए वैध होता है, तो आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर ही परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना होता है। तो इसी दौरान आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग या गाड़ी चलाना आपको सीख लेना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने से पहले ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएँगे? सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएँगे, कुछ इस तरीके से ये है सारथी.परिवहन.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, सर्विसेज में आप जाएँगे ड्राइविंग लाइसेंस में आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से आप जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई ऑनलाइन, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस या न्यू लर्नर। अगर आपको पहले लर्निंग बनवाना है तो लर्निंग पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको परमानेंट बनाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आपके लर्निंग जो आपने बनवाया था उसका नंबर होना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन सर्विस जो है पोर्टल में स्टेट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप हैं, जिस भी स्टेट का आप बनवाना चाहते हैं, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो सेलेक्ट आप यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि आपको बनवाना है, तो यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई देंगे। आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रीवियंस यहाँ से फाइल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद हो जाता है। तो इस पोर्टल से आप अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस अगर आपने नया बनवाना है लर्निंग, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको परमानेंट बनवाना है। डीएल रिन्यू भी आप यहीं से कर सकते हैं, डुप्लीकेट डीएल के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, चेंज फॉर एड्रेस के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो काफ़ी सारी सर्विसेज़ आप यहाँ से देख सकते हैं जो आप कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, फॉर्म प्रिंट करना है, ठीक है, सर्विस विथड्रॉ करनी है, पेमेंट स्टेटस चेक करना है, ठीक है, ट्यूटोरियल्स कैसे लर्निंग टेस्ट होता है उसके ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, ये आप ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी ज़रूरत पड़ते हैं, तो फॉलोइंग स्टेज हैं जो एप्लीकेशन सबमिशन की, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले फिल करना होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे, ई साइन डॉक्यूमेंट मांगेगा, फीस पेमेंट, वेरीफाई पे करेगा आपका पे स्टेटमेंट, फिर आप लर्निंग लाइसेंस के स्लॉट बुक करेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे और फिर आपका जो है लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट बन जाता है। और अगर आप जो है आपका परमानेंट जो
जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, साइन और सिग्नेचर जो है आपको फोटो और सिग्नेचर आपको जो है अपलोड करने होंगे। ठीक है? और डीएल टेस्ट लेआउट बुकिंग, फिर पेमेंट ऑफ फीस, फिर वेरीफाई और टेस्ट आप दे देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर आपके पास आएगा एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप परमानेंट के लिए क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए या फिर फॉरेन डीएल हो या फिर आपके पास डिफेंस लाइसेंस हो। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो अपना लर्निंग लाइसेंस का नंबर आप यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फीड करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाइसेंस नंबर अगर स्पेस है तो आपको स्पेस एंटर करना है। जैसे इस तरीके का अगर आपके पास है, यहाँ पर स्पेस देखे देख रहे हैं आपको 14 के बाद, तो आपको स्पेस एंटर करना होगा, तभी आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो सही होगा। तो आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से चेक करें और बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आप वहां पर फीड करें। उसके बाद आपको स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फॉर्म में सारी जानकारी भरनी होगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, तो वो आप जो है अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए भी समय का चयन करना होगा। तो समय और दिन के चयन के बाद आपको उसी समय पर उस दिन पर आरटीओ ऑफिस में जाना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। प्रोसेस पूरा करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और दिए हुए समय के अनुसार कर्मचारियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपको अपना टेस्ट देना होगा लर्निंग लाइसेंस के लिए और पास होने के बाद आपको डीएल आपके पास भेज दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं तो भी आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे एजेंट्स भी होते हैं जो बनवाते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आरटीओ ऑफिस जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है, वे अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में आपको जाना होगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको अपनाना होगा। वहाँ पर आप जाएँगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपका ऑनलाइन होता है सेम उसी तरीके का, वो आपको ऑफलाइन भर के देना होगा और फिर आप उसको लाइसेंस आवेदन की जो विंडो होती है वहाँ पर आप उसको जमा करेंगे। फिर आपके आवेदन की जाँच होगी। आवेदन पत्र की जाँच होने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने हस्ताक्षर करने होंगे। कई जगह पर ऐसा होता है, क्योंकि जब मैंने बनवाया था अपना तो मैंने ऑफलाइन ही बनवाया था, मैंने ऑनलाइन नहीं बनवाया था अपना डीएल। तो जब मुझे डीएल बनवाना था तो वो आपसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेते भी हैं, लेकिन वहाँ की वहीं जब आप जाते हैं तो आपका एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पर भी वो खींचते हैं ऑटोमैटिकली। जब आप फीस आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे, जब फीस सबमिट करते हैं तो आपका फ़ोटो भी खींचा जाता है। तो इसके बाद आप आरटीओ कर्मचारी द्वारा अपना टेस्ट लिया जाएगा। आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 10 से 15 दिन बाद आपके लाइसेंस पर दिए हुए पते पर पहुँच दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे डीएल बनवाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको मिली होगी। अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास डीएल से लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। कौन सी वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशन कर सकते हैं। अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।